तो लास्ट क्लास जो बताया था वहां पे वापस से पहुंच रहे हैं, और ये पूरा डेरिवेशन हमने किया था। इस डेरिवेशन में, ठीक है, इस डेरिवेशन में हम लोग क्या करेंगे कि दो चीजें आपको बताई थी। एक बताया था आउटसाइड के लिए और एक इनसाइड और सरफेस के लिए, ठीक है। तो देखो पहला वाला ये जो है r लेस देन इक्वल टू r, स्मॉल r लेस देन इक्वल टू r, यानी कि ये हो गया इनसाइड के लिए, ठीक है। ये किसके लिए हो गया? इनसाइड के लिए, ठीक है। इनसाइड और ऑन द सरफेस, ठीक है। और दूसरा जो r ग्रेटर देन r है, ये क्या है? आउटसाइड के लिए, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को लेना है। तो मैंने क्या किया ना, इन्फिनिटी टू स्मॉल r रखा, ठीक है, इन्फिनिटी टू स्मॉल r। अब ये स्मॉल r कहाँ है भाई? तो स्मॉल r इसके अंदर है, ठीक है। अब स्मॉल r इसके अंदर है, तो स्मॉल r तक आने का जो रास्ता होगा उसको दो पार्ट में अपने को ब्रेक करना पड़ेगा। दो पार्ट में ब्रेक कैसे? एक तो इन्फिनिटी से आएगा पहले रेडियस तक, ठीक है, और दूसरा जो है वो आएगा r से स्मॉल r तक। स्मॉल r कहीं यहां से, ठीक है। तो दूसरा कहां से कहां? ये स्मॉल r है, दूसरा यहाँ r से स्मॉल r तक, राइट। तो एक तोड़ा इन्फिनिटी से स्मॉल r को इन्फिनिटी से कैपिटल R में, और दूसरा कैपिटल R से स्मॉल r में। ये माइनस बाहर कॉमन। अब इन्फिनिटी से R, ये बताओ इन्फिनिटी से कैपिटल R आउटसाइड या इनसाइड? इन्फिनिटी से कैपिटल R ये आउटसाइड या इनसाइड? यस एग्जैक्टली आउटसाइड। इन्फिनिटी से कैपिटल R आउटसाइड यानी बाहर है, यही समझा रहा था। तो यहाँ पे इसीलिए हमने के क्यू बाई आर स्क्वायर लिया, तो यहाँ पे रख दिया के क्यू बाई आर स्क्वायर। नाउ माइनस कैपिटल आर से स्मॉल आर, तो कैपिटल आर से स्मॉल आर इनसाइड या आउटसाइड? कैपिटल आर से स्मॉल आर इनसाइड या आउटसाइड? यस एग्जैक्टली इनसाइड। तो इनसाइड में फिर हम लोग इनसाइड का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी के क्यू आर बाई आर क्यू। अब इसको पूरा प्रोसेस फिर यहाँ से थोड़ा सा लंबा चौड़ा इंटीग्रेशन हुआ। माइनस, ये तो आपका माइनस है, माइनस के क्यू बाहर आ गया, इंटीग्रेशन आर का पावर -2 dr। इस तरह के क्यू बाई आर क्यू बाहर आ गया, इंटीग्रेशन r2 dr। फिर इस वाले का इंटीग्रेट करोगे तो r का पावर -2 + 1 बाई -2 + 1, इन्फिनिटी से कैपिटल R। और यहाँ पे भी के क्यू बाई आर क्यू बाहर है, ये r का पावर है तो 1 + 1, जैसे यहाँ पे r का पावर 1 है तो 1 + 1 यानी 2 डिवाइडेड बाई 2, और कैपिटल R टू स्मॉल r। ये माइनस और -2 + 1, माइनस माइनस प्लस तो हो गया प्लस के क्यू, बचा r का पावर -2 + 1 दैट इज -1, यानी कि r का पावर -1 यानी 1/r, तो यहाँ पे 1/r। और ये कहां से था? इन्फिनिटी टू कैपिटल R। माइनस, ये माइनस तो माइनस रह ही गया, ठीक है। ये माइनस जो था हमारा वो माइनस तो रह ही गया, तो ये माइनस आपका माइनस के क्यू बाई आर क्यूब, r की जगह पे r स्क्वायर स्मॉल r स्क्वायर बाई 2 माइनस कैपिटल R स्क्वायर बाई 2। नाउ इसको सॉल्व करेंगे तो 1/r की जगह पे यहाँ पे 1 बाई कैपिटल R माइनस 1 बाई इंफिनिटी, ठीक है। और यहाँ पे माइनस इसलिए गायब हुआ क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस के क्यू बाई 2r क्यूब। अब बोलोगे 2r क्यूब कहां से आया सर? तो नीचे यहाँ पे हम लोग का जो डिनोमिनेटर था 2, उसको बाहर निकाल दिया, तो ये 2r क्यूब। और यहाँ पे आ गया स्मॉल r स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है। तो के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई 2r क्यूब इंटू r स्मॉल r स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर। अब इसके बाद यहाँ से ही कैलकुलेशन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया क्योंकि मैंने पेज चेंज किया था, तो मैंने यहाँ 2 लिखना भूल गया था, बट यहाँ पे पेज चेंज करें तो ये 2 हम लोग लिखेंगे, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा और ये माइनस प्लस होगा, राइट। देखो माइनस माइनस करोगे तो यहाँ माइनस के क्यू स्मॉल r स्क्वायर बाई 2r क्यूब,
इसके साथ करोगे यहाँ पे तो पहला स्टेप में ये देखो, ये वाला माइनस इससे मल्टीप्लाई हुआ तो के क्यू आर स्क्वायर बाई 2r क्यूब, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस के क्यू कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2r क्यूब। यहाँ पे आर स्क्वायर और आर क्यूब कटेगा तो बचेगा नीचे डिनोमिनेटर में आर, तो यहाँ पे आ गया के क्यू बाई 2r। अब ये के क्यू बाई 2r प्लस के क्यू बाई आर, यानी कि 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2 दैट इज 3/2। यहाँ पे आ गया 3/2 के क्यू बाई आर, 3/2 के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई 2r क्यूब आर स्क्वायर। ठीक है, क्या ये क्लियर हुआ सबको? क्या भी ये सबको क्लियर हुआ? जिनको क्लियर है मोर ऑप्शन में जा करके यस करें। यहाँ पे मैंने फॉर एनी आर लिख दिया, एक्चुअली इनसाइड होना चाहिए फॉर एनी आर, वो क्या होना चाहिए लेस देन इक्वल टू कैपिटल आर। ये अंदर की बातें हैं, बाहर जाएगा तो अलग से डेरिवेशन अपने को करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात जो हम लोगों को प्रूफ लेना है, ये जो हमने लिया था, ये हमने जो पूरा प्रूफ किया, ये पूरा प्रूफ हम लोगों का था किसके लिए? तो हमने लिया था इंफिनिटी टू आर स्मॉल आर, और इंफिनिटी टू स्मॉल आर यानी कि यहाँ पे कौन सा केस था, पहला वाला, आर लेस देन इक्वल टू आर। अब लेंगे आर ग्रेटर देन इक्वल टू आर का। ठीक है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू आर में ध्यान से मेरी बात को समझना, ध्यान से या मेरी बात को समझना, हम लोग क्या लिखेंगे जब ये अबर कौन सा केस लेना है, तो आर ग्रेटर देन इक्वल टू आर। तो ग्रेटर देन इक्वल टू आर में आप लोग बताओ कि आउटसाइड है या इनसाइड? ये जो वैल्यू आएगी वो आउटसाइड होगा या इनसाइड, बताइए। आर ग्रेटर देन इक्वल टू आर में, ये देखो प्रियांशु अभी अभी भी आप इनसाइड में अटके हुए, ये इनसाइड होगा स्मॉल आर प्रियांशु? आउटसाइड होगा। तो यहाँ पे जब आप आउटसाइड लिखोगे तो v का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, देखो ध्यान से, v इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ई डी आर। ठीक है, अब ई डी आर यहाँ पे, तो ई डी आर अब लिखाओगे तो R1 टू R2, और R1 टू R2 यानी कि इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू स्मॉल आर, और ई डी आर यानी आउटसाइड, और आउटसाइड की वैल्यू, तो आउटसाइड की वैल्यू कितनी थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, देखो यहाँ पे के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर है लिखा हुआ, तो इसको पुट करो के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर और इंफिनिटी टू आर। अब इसका इंटीग्रेशन करके सॉल्व करोगे, देखो ये सेम चीज है, पूरा पूरा का पूरा सेम चीज है, यहाँ हॉलोस्फीयर वाला, हॉलोस्फीयर में ये पूरा सेम चीज की है ना, तो इसको यहाँ पे हम लोग पूरा लिखे थे, तो ये क्या आया था हमारा के क्यू बाई आर। तो आप इसको नहीं भी सॉल्व करोगे, चाहो तो आपकी मर्जी, आप सॉल्व कर भी सकते हो, इंटीग्रेट भी कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो ये याद कर लो कि हाँ भाई इसका वैल्यू इतना होता है, तो यहाँ पे हम लोगों का क्या हो जाएगा के क्यू बाई स्मॉल आर। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला हमारा क्या आ जाएगा के क्यू बाई, दिस इंप्लाइज v इक्वल्स टू के क्यू बाई स्मॉल आर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला, और यहाँ पे आर क्या है किसके लिए, तो आर हमारा क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल, यहाँ पे आप इक्वल टू भी लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें इक्वल टू लगाओ या इसमें इक्वल टू लगाओ, दोनों में आपका आंसर जो है वो सेम आने वाला। ठीक है, समझे मेरी बात, इक्वल टू, हाँ अब आउटसाइड होगा, तो ये आपका इक्वल टू आप इसमें लगाओ या इक्वल इसमें लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नाउ अच्छा अब एक बात बताओ, स्मॉल आर की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो किस में पुट करना होगा, पहला में या दूसरा में?
स्मॉल आर की वैल्यू 0 पुट करना होगा तो किस में पुट करेंगे, पहला में या दूसरा में, पहला फॉर्मूला या दूसरा फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला। तो यहाँ पे नोट बना के ध्यान अपने को ये देना है, ठीक है, कि सेंटर पे क्या होता है वैल्यू, ठीक है। देखो नोट बनाएंगे हम लोग, यहाँ पे देखेंगे कि जब स्मॉल आर, व्हेन स्मॉल आर इक्वल्स टू 0, तो स्मॉल आर इक्वल्स टू 0 यानी फर्स्ट फॉर्मूला पे पुट करोगे तो v की वैल्यू के क्यू बाई 2r, और यहाँ पे 3 माइनस 0 का स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, 0 स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर या 0 अपॉन समथिंग, 0 अपॉन कुछ भी करोगे तो उसकी वैल्यू 0 ही होगी। तो यहाँ पे फाइनल आपका जो वैल्यू आएगा वो आएगा v इक्वल्स टू 3 KQ बाई 2r, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना कि सेंटर पे क्या होता है, 3KQ बाई 2r होता है, ठीक है। अब देखो सेंटर पे आ गया 3KQ बाई 2r, ध्यान से मेरी बात को समझना, ठीक है। मैं यहाँ पे आगे की ओर बढ़ रहा हूँ और इसी से हम लोग बहुत अच्छा चीज कंक्लूड करने वाले हैं। आप जब देखोगे यहाँ पे पहला वाला केस, ठीक है, पहला वाला केस में क्या देखोगे कि r इक्वल्स टू 0 पे, तो r इक्वल्स टू 0 पे v की वैल्यू थी कितनी, तो 3KQ बाई 2r। फिर r इक्वल्स टू r पे आया, r इक्वल्स टू कैपिटल R, तो इस पे जो v का वैल्यू हो गया वो v का वैल्यू हो गया KQ बाई कैपिटल R। अब बताओ घटा या बढ़ा, घटा या बढ़ा, जो वैल्यू पोटेंशियल का हुआ यहाँ से ये इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, ध्यान से देख के बोलो, इंक्रीज हुआ है तनीश। अरे ये 3/2 है, 3/2 यानी 1.5, यहाँ पे 1 यानी कि 1, तो 1.5 से 1 हुआ तो घटा या बढ़ा, डिक्रीज। और इसी तरीके से तीसरा जो फॉर्मूला था वो हमारा आर, ठीक है, इसके लिए। और यहाँ पे बीच में जो था, कहीं पे भी बीच में देखना, तो बीच का फॉर्मूला तो आपको पता है ये वाला, ठीक है, ये वाला KQ बाई 2r 3 माइनस आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर। कोई भी वैल्यू यहाँ बढ़ाते जाना, स्मॉल आर की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे तो वैल्यू घटती जाएगी और फाइनल कहाँ तक घटेगी, KQ बाई r तक। और फिर r ग्रेटर देन r आएगा, तो r ग्रेटर देन r पे पोटेंशियल का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा KQ बाई स्मॉल आर, राइट। तो यहाँ जो हम लोग ग्राफ बनाएंगे वो ग्राफ देखो कैसा बनाएंगे, ठीक है। ग्राफ हमारा क्या होगा, ग्राफ ऑफ E वर्सेस R, ई तो पहले लिखा था, V वर्सेस R, ठीक है। दो लाइन हमारा सबसे पहले, ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस, ठीक है। और ये लिख लो x एक्सिस y एक्सिस, इस वाले पे अपने को क्या लेना है, ई लेना है, v लेना है, सॉरी बार बार मैं ई लिख दे रहा हूँ, ये v लेना है पोटेंशियल, और इस वाले पे अपने आप को क्या लेना है, r लेना है, स्मॉल r, ठीक है। तो पहला वाला केस कहाँ तक था, ये सबसे पहले तो आपका r इक्वल टू 0 पे, 0 पे यहाँ पे मैक्सिमम था कितना, 3/2 KQ r, ठीक है। ध्यान रखना इसको, कंप्लीट मैं ग्राफ एक्चुअली ग्राफ में बना दे रहा हूँ आपको, ये चीज देखो, यहाँ पे आपका ऐसा जाएगा और सरफेस पे, ठीक है, यहाँ पे ये वाला कहाँ तक आया, सरफेस पे, तो ये वाली वैल्यू जो आएगी वो कहाँ तक आएगी, ये आपका आ जाएगी स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R, ठीक है। और इसके बाद जो पहले वाला था, इसके बाद जिस तरह से हम लोगों का क्या आया था, इसका हॉलोस्फीयर का, क्योंकि हॉलोस्फीयर का यही ग्राफ था,
तो होलोस्फीयर का जो ग्राफ था वो कंटिन्यू होगा। तो होलोस्फीयर का ग्राफ कैसा कंटिन्यू हुआ था? होलोस्फीयर का ग्राफ ऐसा कंटिन्यू चला था, है ना। तो ये हो गया हमारा ग्राफ किसका, r इक्वल्स टू r पे। और ये इस साइड में आगे जाओगे तो आगे क्या है, जो r है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन कैपिटल R, और इसके नीचे जाओगे तो r लेस देन कैपिटल R। और ये जो वैल्यू है यहाँ पे ये मैक्सिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी, तो मैक्सिमम वैल्यू थी 3 kq बाई 2r। कहाँ पे, तो सेंटर पे, 0, राइट। ठीक है, तो अब ये हम लोगों को यहाँ पे ये ग्राफ ध्यान रखना है। ठीक है, अब मैं एक पेज पे 4 ग्राफ्स ड्रॉ करूंगा, और इस 4 ग्राफ्स में कंपटीशन में चाहे जेई हो या नीट हो, हर अल्टरनेटिव ईयर्स में एक ग्राफ जरूर आता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो हम लोग ड्रॉ करेंगे, एक साइड हम लोग ड्रॉ करेंगे हॉलोस्फीयर का, हॉलो यानी कि कंडक्टिंग। ठीक है, एक साइड हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, कंडक्टिंग स्फीयर यानी कि क्या, हॉलो। और दूसरा हम लोग साइड ड्रॉ करेंगे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर यानी कि सॉलिड। ठीक है, पहले ही बता रहा हूँ कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, अभी जो बता रहा हूँ ये कंपटीशन के लिए बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बनाएंगे यहाँ पे ई वर्सेस आर का। ठीक है, किसका बनाएंगे, ई वर्सेस आर का। ये वाला आ गया ई वर्सेस आर। तो ई वर्सेस आर का जब इसका बनाएंगे यहाँ पे, तो क्या होता है कि कंडक्टिंग हॉलोस्फीयर में, आप ही लोग बताइए, हॉलोस्फीयर में अंदर क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड। हॉलोस्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या होता था, जीरो। यस, जीरो। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेते थे इस जगह पे, सबसे पहले यहाँ पे डॉट डॉट आता था, डॉटेड डॉट, यहाँ तक जीरो, सरफेस पे आया, और सरफेस पे आने के बाद फिर ये आपका घटता जाता था, है ना। यहाँ पे आ गया ई, यहाँ पे आ गया स्मॉल आर। ठीक है, और ये जो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आती थी क्या आता था, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर। कैपिटल आर स्क्वायर बोलो या स्मॉल आर स्क्वायर बोलो, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये क्या होगा, ये हमारा होता था आर इक्वल्स टू कैपिटल आर पे। तो यहाँ पे आप आर स्क्वायर भी ले सकते हो या स्मॉल आर स्क्वायर भी ले सकते हो। ठीक है, सेम चीज नॉन कंडक्टिंग के लिए, पूरा का पूरा नॉन कंडक्टिंग के लिए यही ग्राफ होगा। ध्यान से देखना क्या मैं कर रहा हूँ, देखो मैं सिर्फ कॉपी पेस्ट मारूंगा और थोड़ा सा चेंज करूंगा। ठीक है, देखो कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये आ गया आपका कॉपी। ठीक है, ये मैंने कॉपी किया, और कॉपी किया यहाँ पे, ये वाला जो है ना जीरो नहीं होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये जीरो नहीं होती थी। ठीक है, तो क्या होता था भाई, तो यहाँ पे आपको देखो कि हम लोगों ने इसको यहाँ से स्ट्रेट लाइन लेते थे, के क्यू आर बाई आर क्यू। ठीक है, ये ऐसा लेता था, ये आ गया के क्यू आर बाई आर क्यू। ठीक है, ये किसका हो गया, नॉन कंडक्टिंग का। ठीक है, इसके बाद वी वर्सेस आर, वी वर्सेस आर, वी वर्सेस आर का तो अभी अभी जस्ट निकलवाया दोनों का। ठीक है, अभी जस्ट यहाँ पे निकलवाया था, इसको भी देखो मैं फिर कंट्रोल सी, इसी में चेंजेस कैसे करूंगा, सो देखो यहाँ पे ई की जगह पे क्या है, तो यहाँ पे ई की जगह पे वी हो जाएगा, और ई की जगह पे आ गया वी, और के क्यू बाई आर स्क्वायर की जगह पे क्या था, ओनली के क्यू बाई आर।
ओनली के क्यू बाई आर। लेकिन यहाँ पे जो था ये वाली वैल्यू कांस्टेंट थी, चेंज नहीं हो रही थी। देखो अगर यहाँ पे आप देखोगे फर्स्ट वाले में तो इसका समझाया था, यहाँ पे कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उसकी वैल्यू चेंज नहीं करेंगे, वहां पे हमारा क्या आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, आ जाओ देखते हैं। इस जगह पे स्ट्रेट लाइन जहाँ पे ये आपने डॉटेड लाइंस ड्रॉ की हैं, ये सारे डॉटेड लाइंस हट जाएंगे। ठीक है, और क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये आ गया हमारा किसके लिए, तो ये आपका हो गया कंडक्टिंग स्फीयर यानी हॉलो के लिए। अब बात करेंगे हम लोग किसका, तो सॉलिड या फिर नॉन कंडक्टिंग के लिए। ठीक है, तो देखो फिर से थोड़ी सी चेंजेस कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ी सी चेंजेस क्या, इसमें तो पूरा ही चेंज हो जाएगा, ये पूरा इसका पूरा सिनारियो ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसका पूरा सिनारियो क्या चेंज होता है, सिर्फ अंदर वाले के लिए चेंज होता है, बाहर वाले के लिए तो सेम रहता है, बाहर वाले की वैल्यू सेम रहती है। अब देखो यहाँ पे कंट्रोल सी कंट्रोल वी मारा, इसको ये पूरा आ गया। ठीक है, इसमें वैल्यूज चेंज हो जाएगी, क्या यहाँ से ये वाला वैल्यू चेंज हो जाएगा आपका, और ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, तो सेंटर पे चीज अलग हो जाती है। और यहाँ पे कैसा हुआ कि ये घटता जाएगा, ये ऐसा भी समझाया कि सेम चीज, बाकी चीजें तो सेम रहेंगी, लेकिन ये वाला चीज ऐसा घटता जा रहा था, है ना। ठीक है, और जस्ट ये ऐसा घटता गया, और ये यहाँ पे मैक्सिमम था, और मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी थी, तो 3/2 के क्यू आर, 3/2 के क्यू बाई आर। ठीक है, क्या ये चारों ग्राफ सबको क्लियर हुआ। ये आपका वीवीआई है फॉर कॉम्पिटिशंस। ठीक है, इसको वीवीआई मार्क कर लो फॉर कॉम्पिटिशंस। ठीक है, इसलिए क्योंकि अच्छा एक बात बताओ, हमने यहाँ पे E वर्सेस R निकाला और V वर्सेस R निकाला, क्या अगर मैं ग्रेविटेशन में आपको पूछूं, अगर मैं आपको ग्रेविटेशन में पूछूं तो क्या ग्राफ चेंज होने वाले हैं क्या, सो बताओ, क्या ग्राफ चेंज होगा। अगर मैं ग्रेविटेशन में पूछूं तो क्या ग्रेविटेशन में यही सारे ग्राफ होंगे, बस ई की जगह आई आ जाता था, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, और ग्रेविटेशन फील्ड वहां पे भी तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल होता था वी, तो क्या चीजें चेंज होंगी क्या, कि यही चीज होगा पूरा। कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, पूरा का पूरा वैल्यूज यही होने वाला। ठीक है, मैंने समझाया था। और देखो अब आप बोलोगे, और मैंने आपको वहां भी ग्रेविटेशन में जब पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि बाबू बहुत सारा ऐसा पार्ट है जो ग्रेविटेशन का अभी मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं इलेक्ट्रोस्टैट्स में बताऊंगा। और इलेक्ट्रोस्टैट्स में मैंने ग्रेविटेशन में यही पार्ट छोड़ा था, द सेम थिंग, ऑल द डेरिवेशंस, ये जो मैंने 2 दिन से अभी आपको डेरिवेशन करवाया, कंडक्टिंग स्फीयर का, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का, ये वाला कंडक्टिंग स्फीयर का, ये पोटेंशियल का। ठीक है, ये आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी हो सकता है, तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल का भी सेम फॉर्मूला आएगा, पूरा का पूरा यही। फिर इसी तरीके से आपका ग्रेविटेशन पोटेंशियल के बाद फिर आपका क्या, तो फिर आपका ग्रेविटेशन पोटेंशियल सॉलिड के लिए, वो हॉलो के लिए निकाला, ये सॉलिड के लिए, सॉलिड का भी पूरा का पूरा यही फॉर्मूला होगा। बस यहाँ के कैपिटल क्यू की जगह आप लोग बताओगे के की जगह क्या आएगा और कैपिटल क्यू की जगह क्या आएगा, सिर्फ दो ही चीज चेंज होगी, के की वैल्यू और कैपिटल क्यू की वैल्यू। बताओ, के की जगह पे ग्रेविटेशन में क्या आता था और कैपिटल क्यू की जगह पे क्या आएगा। यस एग्जैक्टली, के की जगह पे कैपिटल जी और क्यू की जगह पे कैपिटल एम, राइट। तो वो चीज हम लोग इसका पूरा समझो एक तरीके से, ये जो है पार्ट ये हमने ग्रेविटेशन में नहीं किया था, बट हम लोग इसको अभी इसमें कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब कोई ध्यान से इसको रखिएगा, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये आपको बहुत बेनिफिट करेगा, ये ध्यान से रखिएगा ये ग्राफ।
बना लीजिएगा, अच्छे से याद भी रखिएगा, क्योंकि ये सेम चीज आपका ग्रेविटेशन में भी ये चारों ग्राफ बनेगा। ठीक है,